Dear students, today we are going to study class 8 English supplementary lesson first, how the camel got his hump, part second. In this video we talk about the second part of this chapter. Now we start. At first we discuss about the short summaries of the second part. First point we discuss at we study in this paragraphs, the jinn remonstrated with the camel who said हम जिन ने ऊंट से शिकायत की. रिमनिस्ट्रेटेड मीन्स शिकायत करना. हु सैड हम जिसने हम्प कहा. द कैमल्स ब्यूटीफुल वैक सडनली ग्रू अ हम्प विच वाज द कैमल्स हम. ऊंट की खूबसूरत पीठ पर एक उभार था. विच वाज द कैमल्स हम, जो ऊंट का कुंवर था. द जिन assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. The jinn assured the camel. जिन ने ऊँट को आश्वस्त किया. The camel his hump would always be help. कि उसका कुंवर हमेशा उसके लिए मददगार सिद्ध होगा. नॉट अ हिंड्रेंस, ना कि अड़चन बनेगा. ना पैराग्राफ्स. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. The jinn rolled himself up in his dust cloak. जिन ने खुद को धूल के लबादे में ढक लिया. डस्ट क्लॉक मीन्स धूल का लबादा. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान में भ्रमण करने लगा. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग, और उसने ऊँट को पानी वाले जलाशय में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए, अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखते हुए पाया. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस, ये क्या है. आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुमने कोई काम नहीं किया है. द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया. एंड हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज डाउन रिफ्लेक्शन इन हिज द पूल ऑफ वाटर. द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने ठोड़ी को हाथ से पकड़े हुए. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊँट अपने प्रतिबिंब को तालाब के पानी में देखता रहा. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग. तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 एक्स्ट्रा वर्क, 3 अतिरिक्त कार्य दिए गए थे. ऑल नो अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस,
और तुमने अपनी आलस के कारण जो सोमवार की प्रातः से लेकर अभी तक 3 अतिरिक्त कार्य करने थे वो नहीं किए। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हीज चिन इन हीज हैंड। और जिन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे सोचता रहा। इन दिस वर्ड पैराग्राफ, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, एंड आइडलनेस मीन्स आलस, डस्ट क्लॉप मीन्स धूसरित लबादा, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब। In these two paragraphs, the jinn remonstrated with the camel, who said, hum. In the next paragraph, hum said the camel, ऊँट ने कहा हम। I should not say that again. If I were you, said the jinn, you might say it once too often. I want to do work. I should not say that again. If I were you, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह पुनः ना कहता। जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वांट यू टू वर्क। तुम्हें कम से कम एक दफ़ा कहना चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम, और ऊँट ने कहा हम। अगेन दोबारा से ऊँट ने हम कहा। वट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही शॉ हिज बैक that he was so proud of puffing up and puffing up into a great big hum. What no sooner, परंतु ज्यों ही एक वह ऐसा बोला तो हैड ही हैड सेड, जैसे वो ज्यों ही ऐसा बोला तो देन ही शॉ हिज बैक, उसने अपनी पीठ पर, द डैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे गर्व था, फाउंड पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम, और जिस पीठ पर उसे घमंड था, गर्व था, तो घमंड करते हुए एक बहुत बड़ा कुवड़ उसने अपनी पीठ पर देखा। डू यू सी डैट, सैड द जिन, जिन ने कहा, क्या तुम इसे देखते हो? दैट्स योर वेरी own hum that you have brought upon your very own self, why not working? Do you see that, said the jinn, जिन ने कहा, क्या तुम इसे देखते हो? That's your very own hum, यह तुम्हारा खुद का कुवड़ है। That you have brought upon your very own self, why not working? जिसे तुमने काम ना करके स्वयं बनाया है।
टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई कार्य नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस hump on my back। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, मैं कैसे। विद दिस hump on my back, इस कुवड़ के होते हुए काम कर सकता हूँ। ऊँट ने कहा, मैं इस कुवड़ के होते हुए काम कैसे कर सकता हूँ। डैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा, इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने तीनों दिन व्यर्थ कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम कर सकते हो। फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर hump and would not and do not you ever say I never did anything for you। Come out of the desert and go to the tree and behave। You will be able to work now for 3 days without eating। अब तुम बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ भोजन किए 3 दिन तक कार्य करने के काबिल नहीं हो। सो बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर hump, क्योंकि अब तुम्हारे पास में हम्प है, यानी तुम्हारी पीठ पर हम्प है। तो एंड डू नॉट यू एवर से, अब तुम ये नहीं कह सकते कि आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, और उन तीनों के पास जाओ और आदत सुधारो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और ऊँट उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे to his, the camel always wears a hump, we call it hump now, not to hurt his feelings, what he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। And the camel went away to join the three, ऊँट उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस कैमल ऑलवेज वियर अ hump, और उस दिन से वह ऊँट हमेशा कुवड़ धारण किए हुए है। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसे हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज
फीलिंग, ना कि उसकी भावनाओं को चोट पहुँचे। What he has never yet caught up with the 3 days, लेकिन अभी जो उसने 3 दिन व्यर्थ कर दिए थे, वो 3 दिन वह नहीं कैच कर सकता था, उनको नहीं पकड़ सकता था। What he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world। परंतु वह 3 दिवसों के जो काम थे, काम की कभी को अब तक भी पूरा नहीं कर सका। यानी जो संसार के दुनिया की शुरुआत में उसने समय में जो काम गवा दिए थे, वह अब उन कमी को अब भी पूरा नहीं कर सकता। और उसने कभी अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। एंड ही हैज़ नेवर yet learned how to behave, और किस तरह से बिहेव किया जाता है, अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसने कभी अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। इन दिस पैराग्राफ्स some difficult words as the purpose means उद्देश्य। Now we define the some word meaning related to this chapter in a first part and the second part of this lesson. A camel got his hump in a first part and the second part. The word meaning of the chapters. The word meaning remonstrated means शिकायत की। डस्ट क्लॉक, डस्ट क्लॉक धूसरित लबादा। रिफ्लेक्शन शैडो, रिफ्लेक्शन शैडो यानी प्रतिबिंब। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू, के कारण। आइडलनेस मीन्स लेजीनेस यानी आलस। नो सूनर एज सून एज, ज्यों ही। पफिंग अप मेकिंग प्राउड यानी घमंड करते हुए। ब्रॉट अपॉन सेल्फ प्रोड्यूस्ड, स्वयं उत्पन्न किया। पर्पज एम, उद्देश्य। मिस्ड मीन्स स्पेंड, गवाया। बिहेव मीन्स ट्रीट, बर्ताव करना। हर्ट मीन्स टू डिस्टर्ब यानी दुखी करना। सर्टेनली निश्चित रूप से। स्टॉक मीन्स लगाना। टू मेक अप, टू फुलफिल कमी पूरी करना। एज मीन्स बैंक यानी किनारा। चार्ज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कार्यभार। रोलिंग मीन्स मूविंग यानी चक्कर काटना। रॉक मीन्स क्रॉस बार यानी हल्का जुआ।